डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से सामने आई है, जहां हालात हर घंटे बदलते जा रहे हैं और दुनिया एक बड़े युद्ध मोड़ पर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को निशाना बना देगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक संभावित युद्ध का संकेत है। सबसे पहले समझते हैं कि हॉर्मुज आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये एक संकरा समुद्री रास्ता है जो खाड़ी देशों को दुनिया से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये बंद हो जाता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तनाव तब बढ़ा जब ईरान पर आरोप लगाया कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित किया है। उसके जवाब में यूनाइटेड स्टेट ने कड़ा रुख अपनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर रास्ता नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े ऊर्जा ढांचों पर हमला करेगा। और इसी भी सबसे बड़ी खबर है कि ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। शनिवार रात इजराइल ने ईरान के शहर पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ये वही शहर है जहां इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर मौजूद है। इस हमले में करीब 20 लोगों के घायल होने की खबर आई है। रविवार सुबह अर्द पर भी हमला हुआ है, जिसमें 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये साफ संकेत है कि अब ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि खुला संघर्ष बन चुका है। अमेरिका और इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल लॉन्चर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस संघर्ष की आग अब सऊदी अरेबिया तक भी फैल गई है। पिछले 24 घंटों में 60 ड्रोन दागे गए हैं, जिसमें से 3 बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च हुई है। हालांकि साउथ एयर डिफेंस ने ज्यादा हमलों को नाकाम कर दिया है। यानी अब ये युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहा बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल चुका है। इसी बीच एक अहम कूटनीति पहल भी सामने आई। ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत की और उन्होंने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे इस संघर्ष को रोकने में भूमिका निभाएं। दुनिया के बड़े देश भी चिंतित है। G7 ने कहा कि वे ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं। इस युद्ध का असर अब अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। 20 बड़ी एयरलाइन कंपनियों के फ्यूल्स की कीमतें दुगनी हो गई है। आने वाले समय में हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान एक बड़ा और ताकतवर देश है, उसे हराना आसान नहीं है। इतिहास बताता है कि ऐसे युद्ध लंबे चलते हैं। इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। बच्चे मारे जा रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं और लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर दुनिया एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान और बीच में इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट है। अब देखना होगा कि क्या कूटनीति से आगे इस आग को बुझाया जाएगा या दुनिया और बड़े युद्ध की ओर बढ़ती जाएगी। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है कि हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।